Hello guys, this is my second video of the channel, and this is also based on case study, and this is second case study question. Now we read slowly. A seminar is being conducted by a educational organization. एक सेमिनार है जो कि कंडक्ट किया गया है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारे स्कूल में कुछ होता है तो वहाँ पे एक मंच टाइप का बनता है और वहाँ पे कुछ दिखाए जाते हैं और यहाँ पे सारे लोग बैठते हैं लाइक दिस फेयरवेल पार्टी की तरह वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी द एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे बैठने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे जो सिट डाउन मेंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे ये सारे टीचर हैं, वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट के। जैसे यहाँ पे एक टीचर बैठा है तो उसका सब्जेक्ट मैथ हो सकता है, और यहाँ पे एक टीचर बैठा है उसका साइंस हो सकता है, और ऐसे ही बैठे हैं सारे, उसका हिंदी इंग्लिश जो सबको अच्छा लगे वो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमसे ये कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, मतलब इसमें सब्जेक्ट आपको स्पेशल दे दिया गया। पहला हिंदी दिया, दूसरा इंग्लिश और तीसरा मैथमेटिक्स। इसमें मतलब हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स के ही बस टीचर्स हैं, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के कोई टीचर नहीं है। और जो टीचर्स का नंबर दिया गया है वो 60 दिया गया है और 84 दिया गया है और 108 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो लाइन सिक्वेंशियल है, मतलब कि जैसे हिंदी का है तो हिंदी का 60 है, जैसे ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट वाला, जैसे इंग्लिश का है तो 84 का 84, और जैसे ये मैथ का है तो 108 मेंबर्स। अब इतने मेंबर्स यहाँ इस सेमिनार में बैठे हैं, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और नहीं आया होगा तो एक बार और मैं समझा देता हूँ। एक सेमिनार है, यहाँ पे एक सेमिनार है जो कि कंडक्ट किया गया है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत। वेयर द पार्टिसिपेंट, जो उसमें पार्टिसिपेंट हैं, विल बी द एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब वो डिफरेंट सब्जेक्ट के एजुकेटर जो पढ़ाते हैं वही हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी इंग्लिश, अब ये नंबर दे दिया आप लोगों को, ठीक है, तो ये नंबर दे दिया। अब इसी के बेस्ट पे आप लोगों को क्वेश्चन नीचे आस्क करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि इन इच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। मतलब ए इन इच रूम, हर एक रूम में सेम नंबर, मतलब बराबर नंबर ऑफ, मतलब इसमें जैसे यहाँ पे दो रूम है, 3 है, तो इसमें भी 10 बैठेगा तो इसमें भी 10 और इसमें भी 10। जैसे इसमें 20 तो इसमें 20, इसमें 20, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ऑल देम बीइंग, वो और एक जिस रूम में बैठे हैं सब, ये 10 है तो सब सेम सब्जेक्ट के रहेंगे, सारा सेम सब्जेक्ट, कोई भी डिफ़र सब्जेक्ट का इसमें एक भी इसमें डिफ़र सब्जेक्ट का सिट नहीं कर सकता। ठीक है, सिट नहीं कर सकता। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बोला गया है, अब ये बोला गया है कि Hence the maximum number of participants that can accommodate in each room है, मतलब एक रूम में सबसे ज़्यादा कितने लोग रुक सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम दिया है, तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि इसका एचसीएफ निकालना है। तो इस क्वेश्चन का चलिए एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो अब एचसीएफ निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे ये कर लेता हूँ। ठीक है, एचसीएफ अब कितने का है, 60 था हिंदी का, 84 था इंग्लिश, 108 है हिंदी। जब आप इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो आएगा 230 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये जो प्राइम फैक्टर है ये 60 का है। ठीक है, समझ गए।
तो यहाँ पे जब 60 का है तो स्पेशली लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे स्पेशल लिख लेते हैं कि 60 के नीचे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब ऐसे नेक्स्ट क्या है 84 का, 84 का जाएगा 2 4 2 2 2 1। अब यहाँ पे 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जा 7, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 और इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, वैसे ही 108 का 108 का जाएगा मेरे हिसाब से पहले 2 से इंटू, उसके बाद जब 2 इंटू कर लेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, फिर इंटू, फिर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। लेट्स चेक इट। अब इसको हम एक रो में अच्छे से राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 60 का, अरे यार ये पीडीएफ में रहेगा, जैसे यहाँ पे अब 60 का राइट कर लेते हैं। 60 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और 84 का राइट कर लेते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। 108 का राइट कर लेते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 3, ठीक है। और इसके में से हम लोग को एचसीएफ निकालना है, यानी कि कॉमन। यहाँ पे कॉमन 3 का है, तो यहाँ पे 2 का है, तीनों में 2 कॉमन है, बाकी किसी में नहीं। यहाँ पे 2 में सबके में स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, जो कि 3 की सबसे लोएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12। अब यहाँ पूछा व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड टू द इवेंट। अच्छा, सपोज करिए यहाँ पे 60 है प्लस 84 प्लस 108, इतने मेंबर्स हैं। अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो पूरे मेंबर्स को पहले ऐड कर लेना है, उसके बाद एक रूम में केवल 12 मेंबर हैं, उसको डिविजिबल में ला देना है। तो अगर इसका करेंगे तो अगर 108 और 84 और 60 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 252 आ जाएगा। 252 को 12 से डिविजिबल करेंगे तो 12 से, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ कि 252 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 21। तो राइट आंसर हमारा है 21। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने फाइंड किया था जो इसका एलसीएम फाइंड करना, और एलसीएम के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे लेना पड़ेगा 60 का क्या आया था मेरा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 84 का आया था मेरा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 108 का आया था मेरा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। तो यहाँ पे आप लोगों को हाई ये कॉमन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पहले 2 का
स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, क्योंकि इसके में सबसे हाईएस्ट पावर पहुँचता है, तो 3 में यही है। और अगर यहाँ पे 5 नहीं दिया तो यहाँ 5 कर लेंगे, यहाँ 5 इंटू 5, यहाँ पे 0, यहाँ 5 की पावर 0, तो 0 की 1। यहाँ सबसे पहले दिख रहा है कि 5 की पावर 1 इंटू 7। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आप लोगों को, इसका मल्टीप्लाई आएगा, जब आप उतने का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में गाइस टाइम लग गया और यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ही है। आप नहीं विश्वास होगा चेक भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इतना। हाँ बोला है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम और यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं प्रोडक्ट, यानी कि अगर एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट आप देखेंगे, पहले आया था 12 इंटू क्या था ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, प्रोडक्ट बोला है तो एचसीएफ तो इसका 12 आया था इंटू एलसीएम इसका ये है, तो 37806 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा, देखिए 12 0 जा 0, 12 8 जा होता है आप लोगों का 96 का 6 9 कैरी, और 7 जा होता है 84 4, यानी 84 में अगर 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 93 जब आ जाएगा तो आप लोग 9 कैरी ले लेंगे। उसके बाद 36 में अगर आप 4 ऐड करते हैं तो 36 में अगर 4 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 40 और आपका आंसर आ जाएगा 40 हो जाएगा। फिर +5 करते हैं तो 45 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 45 360, तो 45 यहाँ पे है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, यहाँ बोला है 10, यहाँ ये क्वेश्चन है 108 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही सॉल्व आपसे करवाया था, शायद तो इसका प्रोडक्ट आया था 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, बस ये आंसर इसका 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, ऑप्शन डी ऑप्शन राइट। हम लोग मैच कर लेते हैं। पहले का आंसर देखिए, पहले का आंसर 12 आया था, दूसरे का 21 3780 54360 तो मेरा सारा आंसर सही है। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर।